संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मनोज सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है महाराज जी? किसी को बहुत बुद्धि बल और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। कोई जानवर इतने नहीं, जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल असमान है। योग्यता, कर्म की योग्यता। आपका कर्म है, आप धनी हैं, आपका कर्म है, आप निर्धन हैं। आप पाप कर्म किए हैं, दुखी है, वो पुण्य कर्म किए सुखी है। कर्म का खेल है। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान की क्या बात है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। अब कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा तुम कर्म करते हो वैसा है। यहाँ संसार विषमता है कर्म के कारण, क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना नसीब। अब तक जो हुआ अब हुआ, अब मैं अच्छा कार्य करके भगवान को प्राप्त करूं, या अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करूं, या अच्छा धनी बनूं। इसके लिए मुझे अच्छा कर्म करना होगा। इसकी स्वतंत्रता है महाराज जी? पूरी स्वतंत्रता है। मतलब अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा, बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर दे। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। अब लो निशानी, अब ना नसे हो। आज तक जो किया अब आगे नहीं करूंगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल है, चाहते दाग छो आ रहा है, तो कहाँ से प्राप्त हो? तो हमारे जो कर्म है वो तो बड़े निम्न कोटि के हैं, फल हम बड़ा उच्च कोटि का चाहते हैं। कर्म है दुख देने वाले, फल चाहते हैं। सुख तो कैसे मिल सकता है? कर्म भी वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज्यादा मेहनत नहीं करता और खूब अच्छे सुख है। तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। मोहित कुमार जी, सहारनपुर से। जी महाराज जी, इस संसार में सभी को या तो श्रेय मिलता है या दोष मिलता है। तो ये या तो किसी बात का श्रेय मिलता है कि उसकी यश हो गया, या किसी की निंदा हो रही है, तो ये उस इंसान के स्वयं के प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिलता है, सेम ही प्रश्न है, या उससे जुड़े लोगों के कर्म से मिलता है? नहीं, जुड़े हुए लोगों के कर्म से भी मिल सकता है। जैसे एक मैच, क्रिकेट मैच, उसमें आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन भी है और प्रारब्ध भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो शेष 10-12 हैं, उनका अभ्यास, उनका कर्म, तो पूरी पार्टी फेल होगी। तो आपकी योग्यता फेल होने की नहीं थी, लेकिन आपको फेल होना पड़ा, संयोग। जैसे आप पिता हैं, बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन पूर्व प्रारब्धानुसार आपका पुत्र ऐसा पैदा हुआ कि वो आपको भी गाली खवाएगा, गालियां भी सुननी पड़ेंगी, कटुवचन भी सुनने पड़ेंगे, नीचा भी देखना पड़ेगा, जबकि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपका पूर्व कर्म पुत्र बन करके आया वो। तो कभी कभी हमारा कर्म संयोग भी हमको दुख देता है, और कभी निजी कर्म का भी दुख भोगना पड़ता है, लेकिन होता संयोग है, होता कर्मों के संयोग से ही है, बिना कर्मों के संयोग से नहीं हो सकता। अनीता यादव जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा
आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरे 14 वर्षीय पुत्र है और मेरे पतिदेव दोनों की सोच एक दूसरे की विपरीत है। कोई पूर्व में है तो कोई पश्चिम में। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका साथ दूं, पिता का या पुत्र का, या दोनों के संबंधों को कैसे ठीक करूं। मेरा दोनों के संबंधों को पूर्व कर्मानुसार अगर बिगड़ा हुआ संबंध तो ठीक करना तो बहुत कठिन है, लेकिन दोनों का निर्वाह करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक है पति और दूसरा है पुत्र। पुत्र की तरफ वात्सल्य है और पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा इष्ट है, आराध्य देव के समान है। तो हमें चाहिए कि पति का भी आदर करें और पुत्र को भी दुलार करें। कोशिश करें पुत्र को कि वो समझदारी के द्वारा अपने पिता का अपमान न करे। पति को कभी प्रेमवश समझाएं कि हमारा आखिरकार पुत्र ही है, हम कोई अहित अपने पुत्र का न करें। जितना हम चाहते हैं उतना मंगल भावना भर सके, लेकिन अपनी तरफ से कोई अहित न करें। तो हम कोशिश करें दोनों को समझाने की, पर प्यार दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक वात्सल्य से प्रेरित है, एक अपना पति है। अमित शुक्ला जी, फतेहपुर। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं अज्ञानतावश जप करता था तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता था, पवित्र अवस्था में भी या जैसे भी, पर अच्छा चिंतन चलता था। महाराज जी, फिर आपसे सुना कि पवित्र अवस्था में ही मंत्र का और गुरु प्रदत्त होना चाहिए। फिर हमने नाम जो मेरे को प्रिय लगा भगवान का, उमा शिव, वही जपना शुरू किया। पर अभी भजन में रुचि कम हो गई है महाराज जी, विषय भोग प्रिय लगने लगे हैं महाराज जी। पहले कह रहे थे जब सही भजन होगा तो ये लक्षण आने लगेंगे, ध्यान रखना। जब आप सही भजन करोगे तब आपकी जो अंदर की कूड़ा करकट है वो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। आपको लगता है गंदा चिंतन आ रहा है, गंदा चिंतन आ नहीं रहा। जो आपके मोबाइल में मैसेज भरे हैं वही मैसेज आ रहे हैं, गंदे मैसेज भरे हैं। तो मन रूपी चिप में न जाने कितने जन्मों के दुर्वासनाएं भरी हैं। तो जब हमारा सही जप होगा तो वो निकलना शुरू होता है। तब साधक घबरा जाता है कि इतना तो पहले नहीं था, आज जब हम भजन करने लगे तब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अंदर की गंदगी निकल रही है। आप खूब नाम जप करते रहिए, वो अंदर की दुर्वासनाएं हट रही। बहुत गंदी गंदी बातें आएंगी, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। हमको तटस्थ रहना है, नाम जप करते रहना, गंदे आचरण नहीं करना, मन के अनुसार चलना नहीं, ना उसके अच्छे बुरे फेंके हुए पर हमारे ऊपर कोई असर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। राधा 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 राधा, वो सब निकल जाएंगे। मेरे की कितने नाम जप करें? हर श्वास नहीं, दिन में कितने नाम? हर श्वास हमारा, हाँ, हमारा गिनती नंबर से नहीं है, हमारा नंबर से नहीं, हमारा श्वासों से है। मान लो हम अभी तक जप करते रहे, अब छोड़ दिया कि हमारा इतना हो गया संख्या में, और अभी मरे और संसार का चिंतन हुआ, तो फिर भरत जी मरे, हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमको क्या करना? हर श्वास, हाँ, हर श्वास में एक भी श्वास खाली। जैसे मान लो पूरी श्वास आने जाने में हम 2 बार राधा लिया, ले तो 20 बार भी सकते हैं। हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ तो मेरे से बीच बीच में पेशेंट आता है, नाम छूट जाता है। हाँ, तो हम राधा बोला और आपसे बात कर रहे हैं, फिर राधा बोला तो पूरी बात राधा में ही मानी जाएगी। समझ रहे हो ना? हम राधा बोला और ऑफिस में घुस गए और 2 घंटे कार्य किया, फिर राधा बोला और सब कर्म समर्पित कर दिया, वो राधा ही है। राम चौधरी जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आराध्य भगवान और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ाने के लिए साधक को क्या साधना करनी पड़ेगी? नाम जप, सावधानियों का नाम जप। क्योंकि गुरु ने अपने जीवन स्वरूप नाम को दिया, तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, और नाम के अधीन नामी, इसलिए इष्ट में भी प्रेम हो जाएगा। इष्ट और गुरु में प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। जो नाम मिला हुआ है, राधा नाम, हरिवंश नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम गुरु जी ने दिया, उसी नाम से गुरु से भी प्रेम हो जाएगा और इष्ट से भी प्रेम हो जाएगा। पर नाम पहले पाप को नष्ट करेगा, फिर पाप प्रवृत्ति को नष्ट करेगा, फिर अंदर हमारे अंदर सद्भावनाएं आएंगी, तब हम आगे प्रेम को प्राप्त होंगे। चंद्र जी, अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा। हाँ, यह है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, तो वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं।
अब 2000 रुपये एक ट्रक दे दिए जाए आपको, तो आप क्या करोगे? फेंक देंगे ना, क्योंकि उनके द्वारा सामान नहीं मिलती। लक्ष्मी मान के पूजन थोड़ी करेंगे। मान लो 2000 रुपये वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे। हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या, महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहां रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका। प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा। इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना, महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। पीयूष भट्ट जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना कि कोई अपमान करे तो सह लेना चाहिए, निर्भिमान होके अपने पद का रुतबा नहीं दिखाना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी सह जाना चाहिए। पर महाराज जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ अफसर हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कंपनी में मैं ऐसा रहूंगा तो कंपनी का स्टाफ मुझे कुछ नहीं मानेगा और हल्के में लेगा। उसका असर ये होगा कि कंपनी के काम पे असर होगा। देखो, कर्तव्य पालन के समय हमें जो पद मिला है हमें उसका पालन करना है। जो आपके अनुचर हैं, जो आपके शासन में है, वो आपकी तरफ दृष्टि से भी अगर गलत देख रहे हैं तो आपको शासन करना है। लेकिन आप व्यवहार में अन्यत्र है और फिर उस समय हम सह लेते हैं। जहां हमारा कर्तव्य है वहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और सामने एक दंडनीय अपराधी है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसका दंड देना ही उपचार है उसके लिए, उसके क्षमा उपचार नहीं है। हाँ, अब वो अपनी सेवा से निवृत्त होकर जा रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है, वो मुस्कुरा के चल दिया। हमको समझना है, हमें सब में भगवान देखना है। चोर रूप से भगवान आए हो तो डंडा रूप से पूजा ले, अगरबत्ती की पूजा थोड़ी होगी। तो ये बात समझना है कि यदि आप अधिकारी हैं, सैकड़ों लोग आपके अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत विवेक के द्वारा उस कार्य की पूर्णता के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। उनकी एक एक वृत्ति पर शासन करना जरूरी है। उसको समझना पड़े। शास्त्रीय शब्दों को समझना वही समझा सकता है जो शास्त्र में या अध्यात्म में है, नहीं तो गलत प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वासुदेवासुर मित्रा महात्मा सुदुर्लभा। और रास्ते में जा रहे थे, एक हाथी पागल था। महावत ने चिल्ला के कहा, ए बाबा जी हटना, हमारा हाथी इस समय बेकाबू है, पागल है। तो गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है। हाथी नजदीक आया, सूढ़ पे फंसाया, मारा, उधर फेंका, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लद के गए। बोले बेटा कैसे हुआ? बोले गुरुजी आपके उपदेश ने कर दिया। आपने कहा सर्वत्र भगवान है, हमने हाथी में भी भगवान देखा और हमें मार दिया। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। बोले हाथी में ही भगवान देखा, महावत में नहीं देखा। हमको विवेक का विकास करना है, हमको समझना है। तो अपने पद का जहां प्रयोग है वहां हमको एक अभिनय करना है, पद का अभिनय करना है। हमको अपनी रुद्र दृष्टि रखनी है, सावधान रखना है, सैकड़ों को चलाना है। भगवान ने हमको जो सेवा दी है उस सेवा का हम बिल्कुल यथोचित पालन करने की चेष्टा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है। पावर वही है, सब में परमात्मा है। जब आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो तो हम गुरु का स्वांग कर रहे हैं। स्वांग ही हो रहा है और कुछ थोड़ी हो रहा है, अभिनय हो रहा है। अपने अभिनय में ठीक रहो, डायरेक्टर आपको अच्छी फीस देगा। भगवान डायरेक्टर है, वो कृपा करेगा। कूटनीति का कभी करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक मतलब। हाँ, जहां जो जरूरत है, हमें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो जरूरत है वो हम करेंगे। भगवती प्रसाद पांडे जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन व आशीर्वचन अमोघ व कल्याणप्रद होता है तथा बिना महापुरुषों की कृपा के भक्ति का परम प्रसाद प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में तो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है, हमसे तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि आपकी दृष्टि, कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो सके। महाराज जी देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख लें तो पवित्रता, वो भिक्षा ले लें तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाए तो ये पवित्रता। ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना, ये बात ध्यान रखना। संत दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। संत दरस जिम पातक टरई, पापों का नाश होता है, लेकिन संपूर्णतया नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। पाप की प्रवृत्ति का नाश उनके उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने से होता है, ये बात ध्यान रखना। महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। अगर उनकी वाणी का आप पालन कर गए तो अमोघस्य, जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाणी का पालन नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। वो अपने गुरुजनों को ही जहर दे दिए, अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, जहर दे देना, ये ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले। आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। जिन महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है, वहां उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुंचे उनकी शरीर सेवा पर। और वो 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नजर नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। बोले सरकार जगदीश्वरानंद को बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोर रहे थे, ऐसे देखा, कहा ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, धो के पी लिया। 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे, और रोज उसको बुलाते। बोले देखा बेटा, तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारा जाने का समय आ रहा, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूं, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले, ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर ना चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का संभाषण इसलिए महामहिमा में है कि हम उनके संग से अपना सुधार कर सकें, अपने आचरणों का परिवर्तन कर सकें,
अच्छे मार्ग पर चल सके, अध्यात्म को समझ सके। केवल दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। पाप प्रवृत्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से नष्ट होती है। जब हम संतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आने लगती है, हमारे अंदर जितेंद्रियता आने लगती है, हमारे अंदर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म बनने लगते हैं, हमारे अंदर भगवत चिंतन बनने लगता है। हो गया काम संत समागम का। यही है संत समागम का फल। केवल हम बाहरी बात को लेकर के हम आदर नहीं करते कि भाई हम गए और कुछ फल फूल रख दिया और संत दर्शन कर आए, ये एक सत्क्रिया हो गई, लेकिन ये भगवत प्राप्ति या अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म गए, दैन्य भाव से प्रणिपातेन चरणों में उनके लौट गए और उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचनामृत हैं उनका पान किया और अविनाशी पद पर आरूढ़ हो गए। ये बात है, संतों की महिमा है भगवत प्राप्ति कराने में। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। संसार का राग नष्ट हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए, शरीर का राग नष्ट हो जाए, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, यही भवभंगा है, यही भवभंगा है। तो बात समझना है कि वो सामर्थ्य सबके अंदर है जो एक संत में है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें सामर्थ्य वो ना हो जो संतों में है। क्या सामर्थ्य है? चिंतन। आपने अपने चिंतन को असत चिंतन में लगाया और उन्होंने अपने चिंतन को सच चिंतन में लगाया। यदि आप अभी सच चिंतन करने लगे तो जो राम सीधे नहीं कह पाते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए, तो क्या हम नहीं हो सकते? विचार करो, जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उल्टा राम जपत जग जाना। अगर हम नाम सीधा जपेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हम वैसे ही संत बन जाएंगे, वैसे ही भगवान के निज जन बन जाएंगे जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। बस हमको उनके मार्ग पर चलना होगा। जो महापुरुष आदेश करते हैं उस पर हमें बिना विचार के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हरिनिवास पराशर जी, शिवपुरी से। महाराज जी, हर कर्म चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो कर्म बंधन में ही बांधते हैं। तो इस 80 वर्ष के जीवन में प्रभु ने हमें जो रोल दिया वो हमने निष्ठा से पूर्ण किया, पर अंत में ज्ञात हुआ कि हमने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हर कर्म बंधन कारक नहीं है। जो अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म है, वो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो बांधने वाला है। लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला है। वो कर्म योग बन यत करोष, भगवान ने आदेश किया है। जो कर्म किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, ये बंधन का कारक है। जहां अहंकार पूर्वक शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यदि वही कर्म भगवान प्रीत्यर्थ श्री कृष्णार्पणमस्तु, वही मंगल कारक हो जाएंगे। हाँ, तो क्या प्रश्न है? महाराज जी, हमने जीवन में कई नवीन कर्मों के खाते खोल दिए हैं, तो फिर किस प्रकार कर्म भगवत प्राप्ति करवाने में समर्थ हैं? अब नाम जप करो, कर्म की चक्कर की बात छोड़ो, नाम जप करो। जिस श्वास में राम कृष्ण हरि बोलते हुए शरीर छूटेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अजामिल इसका प्रमाण है। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया और भगवत प्राप्ति का योग बन गया। घोर दुराचारी को भगवत प्राप्ति का योग बन गया। तो यदि हम हर श्वास में राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटे तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कर्म के बल से नहीं, भगवान के नाम के बल से, नाम के बल से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से बात बन जाएगी। कृत्युगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए अब बाबा नाम जप कीजिए डट के, खूब राधा राधा राम राम जो नाम प्रिय लगे डट के कीजिए, हट के कीजिए। द्वारा प्राप्त नहीं, गुरु द्वारा प्राप्त नहीं। अरे अब कह तो रहे, पकड़ लो गुरु के, अब कान ही फूकना होता है। भाई संत के मुख से राम राम हरि हरि सुन लिया, यही तो गुरु मंत्र है। और क्या, पकड़ लो और बस पार हो जाओ।
निशांत पाठक जी। राधे महाराज। गुरुदेव, आपके बल से भगवत भाव करने का प्रयास करता हूँ सब में। गुरुजी, एक एकांतिक में आपने कहा था कि मेरा कैमरा में किसी कोई फोटो नहीं आती महाराज जी, पर हमारे कैमरे में सबकी फोटो रहती है महाराज जी। ऐसे में कैसे डिलीट करें और भगवत भाव करने का प्रयास करें? कै साल के बच्चे? 22 साल की। अब हम जानते हो कै साल के? 56 साल के। कै साल से भजन में शुरू है? 13 साल के। तुम्हारी जब अवस्था थी ना, हमारे गायत्री अनुष्ठान, देवी का अनुष्ठान, शक्ति का अनुष्ठान, त्राटक, योग, सब वो सब करते 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 आज कैमरा खाली कर पाए। आज समझो, आज तो तुम प्रेमानंद की स्थिति अभी धारण तो समझना पड़ेगा कि हमको उतना परिश्रम करना है, हमको उतना अभ्यास करना है, हमको उस श्रेणी से चलना है, तब हम वैसे बन पाएंगे। केवल बातों से थोड़ी बन जाएंगे। वैसे हमें अनुष्ठान करना है, वैसे हमें भजन करना है। भजन करते करते सबको देख रहे हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे। सबसे मिल रहे हैं लेकिन हम किसी से नहीं मिल रहे। अपने भगवान को देख रहे हैं, अपने भगवान से बात कर रहे हैं, अपने भगवान को रिझा रहे हैं। खत्म तो भगवान ही हमारे सामने है, कोई दृश्य है नहीं। आप मनुष्य देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तो वही तुम्हारे दिमाग में आता है। अब दृष्टि है कि देख तो आप भी रहे हो, लेकिन हमारी दृष्टि में सृष्टि भगवान है। केवल अभ्यास थोड़ी करना, अभ्यास तो शुरू हो गया था बचपन से। फिर कुत्ते में भी भगवान है, कुत्ते में कैसे भगवान हो सकता है? नीच पुरुष में भी भगवान है, पापी में भी भगवान है। यार पापी में कैसे हो सकता है? वो चिंतन करते करते तब समझ में आया कि ये पाप एक क्रिया है, लेकिन अंदर जो पावर है वो तो बिजली है, वो तो भगवान ही है। जैसे हर चीज में बिजली का ही प्रभाव है। हाइलोजन लाइट, तो हम कहते हैं बिजली केवल लाइट देती है, नहीं, वो एसी भी है। तो अच्छा, बिजली ठंडा करती, नहीं, वो हीटर भी है। तो पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, महात्मा, दुरात्मा, सब में वो पावर है। जो पावर को देखता है, कारण को देखता है, वही परमात्मा को देखता है। जो क्रियाओं को देखता है वो व्यक्ति को देखता है, और व्यक्ति को देखने वाला परमात्मा नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। तो ये अध्यात्म की ऊंचाई है। आप चढ़ो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की कृपा होगी, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा, तब आप समझ पाओगे। अभिलाषा मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ या किसी शिव विग्रह के दर्शन करती हूँ तो मेरे मन एकदम खाली सा हो जाता है, बिल्कुल शून्य सा अनुभव होता है। कुछ समझ नहीं आता। उस समय ना मैं कुछ मांग सकती हूँ, ना धन्यवाद कर पाती हूँ, ना क्षमा याचना, ना ही जप करती हूँ। फिर बाद में बहुत पीड़ा होती है कि उस क्षण मैं भगवान से कुछ क्यों नहीं बोल पाई। महाराज जी, ऐसे में ये क्या सही है या कुछ सुधार करें? एक हम ईंट पत्थर के बने हुए मकान में और श्री विग्रह विराजमान को हम भगवान मानते हैं, और चलते फिरते इन मंदिरों में श्री भगवान नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर उन मंदिरों में हम भगवान को मानते हैं तो इन मंदिरों में भी भगवान है, पक्का है। वो तो चलता फिरता है, वो भगवान तो कृपा करके खड़ा है, केवल दर्शन दे रहा है। और ये भगवान तो बात भी करता है, ये भगवान खाता पीता भी है, ये भगवान गुस्सा भी करता है, ये भगवान हंसता भी है। हमको इन सब में भगवान को देखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कुछ मांगना है जरूर, क्या मांगना है? वो सर्वज्ञ है। हम कर्तव्य कर्म करते हैं, वो हमको वैसा फल देगा। हमें मांगने मूंगने की क्या जरूरत है? क्या मांगने की जरूरत है? वो सर्वज्ञ है। जैसे छोटा बच्चा, उसको फिक्र नहीं है कि हमें बाल भोग पाना है, वो खेल खेल रहा है। माँ को चिंता है, अरे सुन 8 बज गए, कुछ तो खा ले फिर खेल लेना। जब एक वात्सल्य के अंश में माँ इतनी प्रेरित है, तो वात्सल्य समुद्र भगवान को पता नहीं कि मैं उनका बच्चा हूं और हमें क्या जरूरत है। तो जो जरूरत होगी वो अपने आप दे देंगे। हमको तो राधा राधा जपना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। नैन्सी शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मरने के पश्चात पार्थिव शरीर के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है, लेकिन हम श्री जी के शरणागत हैं, तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज जी? देखो, हम मरने के बाद का ज्यादा महत्व नहीं रखते, हम जीते जी का रखते हैं। जब तक जियो खूब चरणामृत पियो और भगवान का नाम गाओ। मरने के बाद कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। मान लो कोई है तो चरणामृत तुलसी डाल दे, और जब कोई नहीं है, मतलब ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, शरीर छूटा, तो
तो हम जिंदगी भर राम राम जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, चरणामृत पिया है, तुलसी दल, तो हमारा कल्याण होगा। अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे ऐसे। अब जिंदगी भर पाप कर्म किए हो, अब मरने के बाद मर चुके हो, अब इसके बाद तुम्हारे मुंह में तुलसी दल और चरणामृत, तो वो तो उड़ गया, वो तो गया। जिसको हाँ वो तो गया। अब मुर्दा में तो आग लगाओ चाहे चंदन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमारा इन बातों से ज्यादा महत्व नहीं रहता कि अंतिम के बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे महत्व। हम कह रहे जिंदगी भर भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, इसके बाद शरीर छूट जाए, फेंक दो शरीर को, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे पुराना कपड़ा कहीं भी फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो भजन करके निकल गए, अब हमारे इस पिंजड़े को जो मना वैसे करो। हाँ, अब ये तो संस्कार किए जाते हैं कि भाई परिवार के लोग हैं, चलो तीर्थ श्राद्ध प्रयाग में करते हैं, गंगा जी में करते हैं, उस जीव के निमित्त करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। तो उसके पाप कर्म कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी हो सकती। भगवत प्राप्ति तो जीते जी गंगा जी का सेवन करो, जीते जी भगवान का नाम जप करो, तब आनंद की प्राप्ति होगी। हम हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का चरणामृत पीते हैं, हमारा कल्याण पक्का होगा। जीते जी उपाय कर लेना चाहिए। अमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है महाराज जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काष्ठ, अष्टम धातु, पाषाण, मिट्टी, इन्हीं की तो मूर्तियां होती है, और ये सब मायाकृत है, और ये सब नाशवान है। तो अगर कभी मूर्ति गिर जाती, टूट जाती है, तो उसको लेकर के हम यमुना जी या गंगा जी पवित्र नदियों के समीप खोद करके और समाधि दे देते हैं और नई मूर्ति ले आते हैं। भावना में उपासना करनी है। ये मूर्ति तो आज नहीं तो कल, एक समय है, एक समय है, अगर हमसे चूक हो गई या फिसल गए तो ये तो टूट जाएंगे, ये टूटने वाली है। तो उसमें कोई विशेष विषाद करने की बात नहीं। नवीन विग्रह विराजमान कर ले और उनको समाधिस्थ कर दे, ऐसी बात है। कोई ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा अमंगल हो गया, मूर्ति कहाँ टूट गया या मूर्ति टूट गई तो बड़ा, कुछ नहीं। गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। अब जैसे आग लग जाए तो ये सब जलेंगे कि नहीं, जलेंगे कि नहीं? तो क्या भगवान जलने वाले होते हैं क्या? तो यही बात समझ लिए। हम भगवान का प्रतीक मान करके विराजमान किए हैं, तो अग्नि भी तो भगवान है, तो भगवान भगवान में लीन हो गए। ज्यादा विषाद की बात नहीं है। अभी आग लग जाए तो जितनी मूर्तियां छवियां हैं ये सब अंतर ध्यान हो जाएंगे, ये राख हो जाएगा सब। तो जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहां तक हमारा मन जाता है, ये सब मायाकृत है, और मायाकृत है भाई गिरेगा। अब बाढ़ आई, मंदिर बह के चला गया, भूकंप आया, मंदिर ढह गया। तो भाई ये तो लीला होनी है, क्योंकि अशाश्वतम, ये परिवर्तनशील नाशवान संसार है, परिवर्तन होता ही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कोई अमंगल, हम शालिग्राम भगवान स्नान करें, हाथ से गिर गए, बोले कोई अमंगल, कुछ नहीं, फिर उठाओ फिर स्नान करो, कोई ऐसा नहीं। बोले मूर्ति जल गई वो अमंगल, कुछ नहीं, ऐसा भावना नहीं करना चाहिए। मंगल भवन भगवान को कोई जला नहीं सकता। आग में जो दाहिका शक्ति वो उन्हीं की दी हुई है, उनको आग छू नहीं सकती। तो जो मायाकृत है वो तो जल जाएगा। तो जो जलने वाला वही जलेगा, जो जलने वाला नहीं वो नहीं जलेगा। बस समझ में आता? जैसे इस शरीर को जला दिया जाए तो शरीर जल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी, क्योंकि वो जलने वाली है ही नहीं, वो अविनाशी है। अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, और विनाशी को बचाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब जितना आप देख रहे हैं ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए विवेक का भी आश्रय रखना चाहिए। हम कम आस्था वाले हैं तो हमें थोड़ा संशय हो जाता है कि भगवान ऐसा क्यों, वो तो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने हमारे साथ ऐसा या उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये है वो है, बहुत सारे विचार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अब कई सिंहासनों को जलते हुए देखा है, अगर वो आरती की और रख दिया और ध्यान नहीं दिया, वो पर्दे में हवा जरा सी लगी और पर्दे में आग लगी, और मैं भगवान से, सब तो खेल है उनका। वो नया अपने को विराजमान करना चाहते, अब नया पर्दा और नया ठाकुर विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो भगवान को। तो कई बार बिजली का वो तार आपस में वो उस क्या तार से, हाँ हाँ, उससे पूरा
मंदिर ही का सब जल गया, ऐसे कई जगह ऐसे पाए जाते हैं। ऐसा भगवान अविनाशी हैं, उनको कोई विनाश कर नहीं सकता, और माया विनाशी है, इसको बचाया नहीं जा सकता। इसमें जो आप देख रहे हो हमारी भावना है कि हमारे भगवान है, नहीं तो कागज और रंग से आकृति भावनात्मक की गई है। तो इसमें भगवान है तो आग में भी तो भगवान है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पायल शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कृपा करके बताएं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूं, ये कोई नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। तो हमें लगता है हम नाम जप करें और सहने की सामर्थ्य मांगे, मिटाने की तो जो लिख गया वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। देखो, श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण के द्वारा दशरथ जी का लीला बनती कि नहीं बनती? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ऐसे तुम मरोगे। तो भगवान के पिता है दशरथ जी, लेकिन शरीर छोड़ रहे ना वैसे ही, भगवान ने मिटाया तो नहीं ना। तो मुझे लगता है जो प्रारब्ध बन जाता है उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम, भगवान श्री कृष्ण के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे जो पूर्व जन्म के हैं। हाँ, भगवान के भजन से भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है कि हम उसे आराम से भोग सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते। जैसे ये रोग है लेकिन हम विचलित नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, भगवान हमको सामर्थ्य दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो कष्ट हम अपने प्रारब्ध भोग को भोग रहे हैं, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जीवन कट रहा है। धाम में पड़े हैं, उनके नाम में पड़े हैं, उनके। तो हमें लगता है भजन हमको जीने की सामर्थ्य देता है। भजन हमें विपत्ति में कैसे निकलना है, कैसे रहना, ये सामर्थ्य, भजन इसको मिटाता नहीं। भजन मिटाता है आवागमन के चक्र को, भजन भगवान की प्राप्ति कराता है। और भजन अगर हम लौकिक कामनाएं करेंगे तो उनकी पूर्ति कराता है। प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है, नहीं तो बड़े बड़े सिद्ध संतों में एक सिद्ध संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा, झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूं, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल, हमारे पास टाइम थोड़ी राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, बस सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकिनी अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया।
मतलब सिद्ध पुरुषों को भी, जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 12 मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग तो कर्म बंधन से युक्त है, हमें भोगना ही पड़ेगा। नाम जब से हम कर्म बंधन काटे, हम भगवान की प्राप्ति की सोचे, जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचे, जो प्रारब्ध आएगा उसे भोग लिया जाएगा। संघर्ष में जीवन तो है ही। इसमें कोई कह सकता है कि हम बाबा के पास गए या किसी अमुक के पास गए या प्रार्थना किया तो हमारा कष्ट दूर हो गया, हमें हमारी मन्नत पूरी हो गई। प्रारब्ध खत्म हो गया तो चाहे बाबा के पास जाओ चाहे न जाओ, समझ लो, प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे। और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकता है। हम तुम्हें बाबा जीवन के बता रहे हैं। प्रारब्ध भोग खत्म हो गया है तो हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया। बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि ये जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को हमने देखा, ये नहीं कहीं आप कहिए में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, परशुराम जी, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कहीं किसी के जाकर प्रारब्ध को मिटाया तो हमें बता दो। भोगना पड़ेगा प्रारब्ध, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं कटेगा। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे। हम जैसे कभी श्री राधे राधे भी बोलते हैं और राधा राधा भी बोलते हैं, तो राधा राधे में थोड़ा सा कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। हाँ, महापुरुषों ने देख बन की बात राधे, देख बन की बात, सुन मेरो बचन छबीली राधा। एक पद में कह रहे देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल पात राधे, देख बन की बात। तो एक में राधे बोला और सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। तो राधा बोला, तो राधा और राधे में कोई अंतर नहीं है, संबोधन के लिए है। किसी पद में राधे संबोधन है, किसी पद में राधा संबोधन है। स्वास्थ्य की जानकारी में बड़ा कष्ट हो जाता है। अब ये तो भगवान का कृपा प्रसाद है। अब उसको भजन वृद्धि के लिए भगवान अपने जनों में पीड़ा देते हैं। ये पीड़ा अमृतमयी है, क्योंकि जो पीड़ा हर समय भगवान की स्मृति दिलाए तो हम उसकी आकांक्षा करते हैं, और जो सुख भगवान का विस्मरण करा दे हम उसका त्याग करते हैं। तो भगवान के द्वारा मिला हुआ रोग, भगवान के द्वारा मिला हुआ दुख भगवान की प्राप्ति में सहायक है, भगवान की शरणागति में सहायक है, भगवान की स्मृति में सहायक है। इसलिए हम हर बार चाहेंगे कि हमारा हर बार जन्म हो, हर बार किडनी फेल हो और श्री किशोरी जी के चरणों की आसक्ति बनी रहे, उनके चरणों में प्रेम बना रहे। इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर ये इंद्र के समान स्वस्थ शरीर हो, विषय वासना से युक्त हो तो क्या, अगर हमारे शरीर में कुष्ठ है, हमारे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाए, कीड़े पड़ जाए, लेकिन राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि निकल रहा, क्या फर्क पड़ता है। शरीर तो नाशवान है। अगर हमारा भजन बन गया, हमारा श्री जी से आश्रय पुष्ट हो गया, शरणागति पुष्ट हो गई, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। सार्थकता देने के लिए भगवान अपने जनों को असाध्य रोग देते हैं। ये कृपा हमने देखी, इस रोग में कृपा देखी, भगवान की विशेष कृपा देखी। इसलिए भगवान के हर विधान को सिर माथे चढ़ाना चाहिए। उसमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए अपने जनों को ऐसा दुख क्यों देते हैं, क्योंकि उस दुख के रूप में परम सुख आता है। आपसे सच्ची कह रहे हैं, उस दुख के रूप में परम सुख आता है। जो साधना से शरणागति पुष्ट नहीं हुई,
वो इस रोग ने शरणागति पुष्ट कर दी। अजात पक्षायु मातरम खगा, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रही प्रभु, अब तो केवल आपका ही भरोसा है। पहले तो साधन का भरोसा था, अब केवल आपका भरोसा, केवल आपकी कृपा से ही, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं, मैं आपको भजन कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, अब तो शरीर किसी लायक नहीं रहा। तो नाथ केवल मैं आपकी शरण में हूं, और आपकी कृपा को ही हमारा परम कल्याण कर सकती है, और हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। बस अच्छा, किसने बनाया है? बहुत सुंदर बनाया। भगवान को किसने बनाया? क्या भगवान को ठंड और गर्मी लगती है? भगवान को गर्मी और सर्दी बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि गर्मी में उष्णता और सर्दी में शीतलता भगवान ने ही दी है, और भगवान स्वयंभू है। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, हम सबको भगवान ने बनाया है। भगवान हम सबके पिता है, समझ रहे? भगवान तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, वही हमारे सब कुछ है। उनको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है, स्वयं परमात्मा है, और उनको गर्मी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उनका शरीर चिदानंदमय है। हमारा पांच भौतिक शरीर है, तो पंचभूतों से बने हुए इस शरीर में गर्मी सर्दी लगती, भगवान के शरीर में नहीं। समझ पा रहे बच्चे? दूसरा प्रश्न क्या कर रहे थे तुम? महाराज जी, मैं नाम जप करता हूँ, फिर भी मुझे राधे श्याम के प्रति कोई प्रेम नहीं है। हाँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उनके लिए रोऊं? हाँ। मुझे उनसे प्यार हो जाए। हाँ। मेरी माता कहती है कि राधे श्याम संतों की संपत्ति है, उन्हीं से प्राप्त हो सकती। हाँ, उन्हीं से प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, इसमें बच्चा हमारे मन में जो गंदगी रहती, पाप रहते हैं, दुर्वासना रहती, जब तक वो नष्ट नहीं होती तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता। तो हमको अभ्यास करना है राधा 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वो धीरे धीरे जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तो भगवान ने कहा निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तक हमारे अंदर दोष है तब तक प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। निर्दोष हृदय ही प्रभु से प्रेम कर पाता है। तो निर्दोष बनने के लिए नाम जप करें, माता पिता के रोज चरण छुए, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें, कोई गंदी बात ना सुने, कोई गंदी बात ना देखें, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप जी?